चरणों के पास बैठो, शांति मिलती है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तू ही है यहोवा शालोम, प्रभु मेरी शांति, जो मेरे मन में आई, मसीहा को जान कर। तू ही है यहोवा शम्मा, प्रभु मेरे करीब है। वादा किया है मुझसे, तेरे साथ रहूं सदा। तेरे हृदय को छू लूं, प्यार मिलता है। तेरे हाथों को मैं थामूं, सहारा मिलता है। तेरी आंखों में मैं देखूं, तृप्त होता हूँ मैं। तू ही है यहोवा रोही, प्रभु मेरा चरवाहा। हरी छाई में शराबा, सुखदाई जल पिलाना। तू ही है यहोवा ईरे, प्रभु जो मुझे देता है। जरूरत को भूल करता, महिमा के रंग से। तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है। तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है। तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तू ही है यहोवा शालोम, प्रभु मेरी शांति, जो मेरे
प्यार मिलता है इन हाथों को मैं थामूं सहारा मिलता है तेरी आँखों में मैं देखूं तृप्त होता हूँ मैं तू ही है यहोवा रोही प्रभु मेरा चरवाहा हरी चराई में चराता सूख जाए जल बिलाना तू ही है यहोवा प्रभु जो मुझे देता है जरूरत को पूरे करता महिमा के रंग से तू ही है यहोवा शालोम प्रभु मेरी शांति जो मेरे मन में आई मसीहा को जान कर तू ही है यहोवा शम्मा प्रभु मेरे करीब है वादा किया है मुझसे तेरे साथ रहूं सदा तू ही है यहोवा रोही प्रभु मेरा चरवाहा हरी चराई में चराता सुखदाई जल बिलाता तू ही है यहोवा प्रभु जो मुझे देता है जरूरत को पूरे करता महिमा के रंग से तेरे आसन के पास कृपा मिलती है Oh, thank you for your kindness Jesus, Jesus, तेरे hallelujah. चरणों Hallelujah, के Jesus. पास बैठो आप यहाँ Hallelujah, हालेलुया Jesus. शांति मिलती है हालेलुया तेरे मंदिर में मैं आऊं हालेलुया तू मिलता है हालेलुया तू ही है यहोवा शम्मा give us your Glory, glory, glory. प्रभु मेरी शांति
काफी है मुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है मुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है मुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है मुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, मुकुट कांटों का सर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, मुकुट कांटों का सर पर। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है मुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है मुझे। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला,
मुसीबत में मेरे मन वही काफी है मुझे। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछिन। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछिन। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बनके राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बनके राह चलाएगा मुझे। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आँखों की नम। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आँखों की नम। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उसके संग जाऊंगा। राजा राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उसके संग जाऊंगा। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उसके संग जाऊंगा। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आँखों की नम। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आँखों की नम। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उसके संग जाऊंगा। राजा बन के ओ बादलों पर आएगा, मैं भी उसके संग जाऊंगा। योनातन के समान होना है। फिलिस्तीनियों, कौन है आज की फिलिस्ती? कोविड है। कौन है आज की फिलिस्ती? आंखों का फंगस है। कौन है आज की फिलिस्ती? सुसमाचार में जो प्रचार में जो बाधा और रुकावटें हैं, ये आपके फिलिस्ती हैं। पर कितनी अच्छी बात योनातन ने क्या कहा, परमेश्वर आप जादव के द्वारा भी और थोड़े के द्वारा भी आप क्या करते? छुटकारा देते।
तो आपको ये मैसेज मिलता है, तो आपकी ज़िंदगी, आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश के लिए ये चीज़ें आपको प्रार्थना बन जाती हैं। वचन इसलिए आप तक आता है। आप अपने लिए भोजन बनाते हैं तो उसको क्या रखने के लिए बनाते हैं, उसकी बड़ाई करने के लिए बनाते हैं, उसको खाने के लिए बनाते हैं। और जब आप खाते हो तो उससे आपको शारीरिक बल मिलता है और उस बल से आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, आप अपना काम करते हैं। वैसे आत्मिक भोजन है, इसे परमेश्वर तैयार करता है, उसको आपके सामने लाता है, उसको आपको खाना है। तो अब जब आप उसको खाओगे तो आपकी आत्मा में आपको बल मिलेगा, आपकी आत्मा में बल मिलेगा। गाते हो ना उतरा उतरा के तीसरा पद क्या है आपका? तू मेरे आत्मा को तंदुरुस्त बना दे। कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। कमजोर आत्मा है, वैसे दिल में आत्मा है, ठीक है। हमको मन के अनुसार नहीं चलना है, हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है, नेकी की राह पर हमें चलना है, चाहे आपको कितना भी बदी उठाना पड़े, नेकी, ईमानदारी। सो योनातन के विषय में हमने सीखा, शाऊल उसका पिता इस्राएल का राजा था और शाऊल ने अपने शासनकाल में बहुत सी चीजें उसने की, परंतु वो परमेश्वर के जन के अगेंस्ट हो गया, वो ईर्ष्यालु बन गया और फिर उसने दाऊद के साथ जो किया आपको स्टोरी पता है। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि शाऊल ने राजा से पूछने की जरूरत भी नहीं समझी, उसने अपने एक हथियार ढोने वाले के को लेकर उसने फिलिस्तियों को क्या कर दिया, उसके ऊपर ले गया। हाँ, हम योद्धा हैं, हम युद्ध में हैं। आपको मैं कुछ वचन आपको पढ़ाऊंगी। नीति वचन की पुस्तक उसका 21 अध्याय, उसके 3 वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 21 और 3। यहाँ पर बलिदान जो है, इसमें आपकी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, बलिदान एक तो सैक्रिफाइस है ये, ठीक है। बलिदान जो शब्द है वो सैक्रिफाइस है, मतलब कुछ त्याग कर रहे हैं आप, कुछ बलिदान कर रहे हैं, आप अपने कुछ समय को प्रार्थना में व्यतीत कर रहे हैं, है ना। आप कितनी दूर से चलकर आ रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सीखना है। कई लोग क्या कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हाँ बहुत काम कर रहे हैं, दुनिया के काम कर रहे हैं, तुम 1000 काम कर रहे हो, परंतु आपका धर्म और न्याय क्या जरूरी है, बलिदान से क्या जरूरी है, प्रार्थना करना से क्या जरूरी है, दशवांश देने से क्या जरूरी है, घुटने टेकने से क्या जरूरी है, परमेश्वर के भवन के में आने से क्या जरूरी है, काम करने से क्या जरूरी है, धर्म और न्याय करना, विश्वास करना। क्या आपको अपने परमेश्वर पर विश्वास है? तब तो मैं सैक्रिफाइस करूंगी, मैं बलिदान करूंगी, तो मुझे विश्वास है, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमें विश्वास है कि छुड़ाने वाला तो सामर्थी मेरा ही प्रभु है, बचाने वाला तो मेरा ही परमेश्वर सामर्थी है। चाहे कुछ भी हो जाए, अंधकार को मिटाने वाला तो मेरा ही परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, किसी भी परमेश्वर की संतानों की नौकरी नहीं गई, बल्कि उनको प्रमोशन मिला, उनको इंक्रीमेंट मिला, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मिस्र में अंधकार होगा पर इस्राएल में उन्हें अन्य जल की घटी होगी पर तुम्हें अन्य जल की घटी कभी नहीं। तो हमें धर्म भी सीखना है, धर्म और न्याय करना। परमेश्वर को, मुझे नहीं, परमेश्वर को, मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को तुम्हारे प्रार्थना से, तुम्हें सैक्रिफाइस से, तुम्हारे सुबह उठने से, तुम्हारे आने से, इतना मेहनत करने से, इतना काम करने से, इतना त्याग करने से सब कर रहे हैं, परंतु अगर आप धर्म नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे, विश्वास के साथ नहीं कर रहे, विश्वास के लिए नहीं कर रहे, अपने प्रभु के लिए नहीं कर रहे, तो आपका अन्याय करना। क्या है न्याय करना? क्या है न्याय? जो हम एक दूसरे का न्याय करते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करना है।
ना एक दूसरे को जज करो, ना एक दूसरे के ऊपर दोष लगाओ, ना एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाओ, ना एक दूसरे को कुछ मत बोलो। पर न्याय का मतलब क्या है? जो उपकार परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए किए हैं ना, उसने इतना प्रेम किया कि जब हम अधर्मी थे, हम प्रेम के लायक नहीं थे, हम अनुग्रह के लायक नहीं थे, हम परमेश्वर के सन्मुख आने के लायक नहीं थे, हम उसके सन्मुख खड़े होने के लायक नहीं थे, हम उसे हे पिता कहने के लायक नहीं थे। हम सब अपनी दुर्दशा को जानते हैं। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि आप अपने परिश्रम से बन रहे हैं तो वो अलग बात है, फिर हमें आपके साथ कोई बातचीत ही नहीं करनी है। मैं जी खोल कर तेरे कामों का ये न्याय है। दाऊद कहता है क्यों? क्योंकि तूने मुझे सत्यानाश के गढ़ से निकाला है। वजह से 116 में वो क्या कहता है? मैं प्रेम रखता हूँ, हाँ मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मृत्यु की रस्सियों ने मुझे घेर रखा था, परंतु तूने उस मृत्यु के तो कई गढ़े हैं हमारे, है ना? कितने गढ़े थे आपके, बेरोजगारी का गढ़ा, निर्धनता का गढ़ा, है ना? कुछ आपके बच्चे के गढ़े। हम क्या अपने बच्चों को बना सकते थे? अगर प्रभु आपको नहीं मिलता तो आपके बच्चे क्या होते, कहाँ जाते, क्या बनते? तो इतना तो न्याय हम चुका ही सकते हैं ना। ये बाइबल में जो आप यहाँ आते हो तो ये परमेश्वर की आज्ञा को सुनने के लिए आप आते। उसी ने आज्ञा दी कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, उसी ने आज्ञा दी कि एक दूसरे का आदर करो, उसी ने आज्ञा दी कि एक दूसरे की हित की चिंता करो, उसी ने कहा एक दूसरे का भार उठाओ। मैं कैसे देख सकती हूँ? मेरा तो सवाल यही है, मैं कैसे देख सकती हूँ? एक ही के ऊपर सारा भार मैं कैसे देख सकती हूँ? नहीं देख सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरे प्रभु का नेचर है ये कि तुम अपने हित की नहीं दूसरों की हित। अरे तुम कैसे कर लोगे? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम भी वर्किंग लेडी हैं, हम भी काम करते हैं, हमारे पास भी घर है, हमारे पास भी बच्चे हैं, हम भी जानते हैं कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है। अरे 10 रोटी बनाने में यहाँ कमर टूटती है तो हम कैसे करेंगे? रोज रोज हम कैसे कर सकते हैं? उसी को अगर हम बांट लें, प्यार से बांट लें, एक दूसरे को कि ठीक है कल आज मेरी कल तुम्हारी, फिर भी तुम अकेले कैसे करोगे? अगर आपके घर में 4 हाथ लग गए तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। सो ये सब बातों को हमको देखना। तूने मुझे गड्ढे से निकाला, हाँ तो मैंने आपको स्टोरी बताई। हाँ क्या स्टोरी थी कि एक सुपरवाइजर होगा जो भी है, मोहम्मद जाना खतरा है, गड्ढा खोदा गया है, परंतु गए और फंस गए, गिर गए। देखा गिर गया, तुमको मैंने पहले ही बोला था, तुम अगर मेरी मान लेते तो क्या होगा तुम्हारी में। कई लोग दुनिया में ऐसे ही है, गिर जाएंगे, गिरे हुए को उठाएंगे नहीं, वहीं पे लेक्चरबाजी करते रहेंगे। दूसरा फिर धार्मिक इंसान लोग होते हैं, वो भी देखा अरे कहीं मेरे पास कुछ साधन होता, कुछ होता तो मैं इसको निकाल लेता, पर कुछ साधन ही नहीं तेरे को निकालने के लिए, वो भी छोड़ के छाड़ के चला गया। परंतु मसीह आया, फिर तू आया मेरे जीवन में, तूने देखा तो तूने तो वो गड्ढे में ही कूद पड़ा। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उस गड्ढे में कूद पड़ा। कितनी अच्छी बात है, मेरा यीशु मेरे लिए पाप बन गया, वो पाप के गड्ढे में आया, श्राप के गड्ढे में आ गया। हम तो इतने निर्बुद्धि, इतने मूर्ख, किसी से बात करना नहीं आता था, वो उससे गड्ढे में वो उतर आया। तो इसका तो न्याय तो हमें चुकाना ही पड़ेगा। अपने प्रभु से जो हमने पाया है, हम उस प्रभु के लिए ही हम करें, यही परमेश्वर की गुजारिश है। आज सीख रहे हैं, आज सिखाया जा रहा है, पर कल नहीं सिखाया जाएगा। ये बाइबल नहीं रहेगी, सिखाने वाले नहीं रहेंगे, समझाने वाले नहीं रहेंगे। मैं चरवाहे को ही मारूंगा, ये भेड़े तितर बितर हो जाएंगी। पर आज आप अगर भर लोगे तो परमेश्वर आपको नाश होने से बचाएगा। फिर देखिए, अगर 20 वचन को पहले पढ़ेंगे भैया, नीति वचन 21 उसका 20। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। किसके घर में उत्तम धन और उत्तम तेल पाए जाते हैं? बुद्धिमान बोलने से ये संसार की डिग्रियां, जैसे हम हैं पूरे समय लेबल लगा के घूमते रहेंगे, MA BEd MA BEd, अरे काय का MA BEd सब जानते, टीचरें कुछ जानती है, कितना उनके बुद्धि है।
कुंजी ले लेके पढ़ाते रहेंगे, गाइड ले लेके पढ़ाते रहेंगे। कुछ ढेले का नहीं आता है। अभी अपने ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम जानते हो तुम कितने बुद्धिमान हो, पर बाइबल कहती है एक बुद्धि है, वो यीशु मसीह। विजडम जिसको कहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा वो घर को बनाता है, नगर को बनाता है, नगर को जीतता है। बुद्धिमान अपना घर चट्टान पर बनाता है, मतलब परमेश्वर के वचन पर बनाता है। एक विश्वासी अपना घर परमेश्वर के, यहाँ जात और पात की बातें नहीं होती हैं, यहाँ धर्म की बातें नहीं होती हैं। ये परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से हमारा परमेश्वर है। ये दो आशीषें अगर आपको चाहिए तो आपको परमेश्वर से बुद्धि मांगना है, और बुद्धि पवित्र आत्मा है। बुद्धि से विश्वासी का घर बनता है, मसीह का घर बुद्धि से बनता है। ये जो आप ईंट कंक्रीट के घर में रहते हो वो आपके घर है, आपके शरीर की सुरक्षा के लिए, आंधी तूफानी से, ये हम जो है आंधी पानी से बचने के लिए ये स्ट्रक्चर है, और वास्तव में मैं उसका घर हूँ। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे हैं। नीति वचन 9 कहता है बुद्धि के ने घर बनाया और उसके पिलर के रहे 7 पिलर हैं। ये 7 पिलरों पर आपका घर खड़ा होना चाहिए, तब तो आप बच जाएंगे, नहीं तो आप ढा दिए जाएंगे। अब ये समय है मजबूत कलीसिया बनने का, देह बनने का, और परमेश्वर ने बहुत सी बातें हैं। तो अंतर है। जो आशीष ऊपर से आती है, जो धन ऊपर से आता है, वो क्या क्या होता है? पहले वो पवित्र होता है, वो मिलनसार होता है, कोमल, मृदु भाव समझते हो, उनकी बोली बहुत अच्छी होती है। आर्टिफिशियल नहीं है ना, लोगों के सामने दिखाने के लिए नहीं है। वो तो कड़क में भी बोलते हैं, तो भी उसमें मेरा प्रभु डांटता भी है ना, मारता भी है, तो उसमें उसका पूरा प्यार झलकता है। एक माँ जब अपने बच्चे को मारती है ना, आंखें दिखाती है ना, उसके ऊपर छड़ी उठाती है, वो माँ बहुत ही प्यार करती है उस बच्चे को। जो पास्टर अपनी कलीसिया में आर्टिफिशियल जीवन नहीं, ना खुद जीता है ना उनको जीने देता है, मुझे कोई डर नहीं है। ज्यादा से क्या होगा, आप चर्च छोड़ देंगे, ज्यादा से क्या होगा, मुझे क्या नुकसान होगा? मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं यहाँ कोई आपका ये धन और क्या काम है, मेरे को ऑफरिंग धन, ये सब प्रभु को आप देते हैं, प्रभु के काम के लिए आप देते हैं, और आपके सामने सब कुछ है। खाना ही है ना, तो 2 वक्त की रोटी हम भी कमा के खा सकते हैं। 2 वक्त की रोटी, कोई वो नहीं है। हमारी तो वैसी कोई इच्छाएं नहीं है, कोई लालसा तो मेरी जिंदगी में आई नहीं। ये भी प्रभु का धन्यवाद है। सो हमको इस चीज को समझना है मेरे प्रियो, समझ कर बूझ कर प्रार्थना करना है, समझ कर बूझ कर परमेश्वर की स्तुति करनी है। हाँ, परमेश्वर जिन बातों से खुश होता है, मुझे वो करना, वो अपनी बात के माने जाने से खुश होता है। वो कृपा से प्रीति रखने वालों से बहुत खुश होता है, वो दया करने वालों से बहुत खुश होता है। मृदु भाव, आपकी बोली बहुत अच्छी होनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। हर वक्त हर समय आपकी बोली अच्छी होनी चाहिए, पवित्र हो। आपको में एक दूसरे के साथ में, हम सब का नेचर एक दूसरे के साथ बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। एक माँ है, बहुत से बच्चे हैं, सबके लिए बराबर है। कोई बड़े बच्चे हैं, कोई मिडिल बच्चे हैं, कोई छोटे बच्चे हैं, कोई अभी जन्मे हैं, कोई जन्म लेने वाले हैं, और माँ तो एक ही है ना। जैसे आपको पाल पोस के बड़ा करा जा रहा है, वैसे उनको भी पाल पोस के बड़ा किया जाएगा। बस सवाल ये है कि बच्चे कैसे हैं। परमेश्वर का ये आपके सामने है, जो ये उत्तम तेल और उत्तम धन यही है। पढ़ेंगे, जो ज्ञान ऊपर से आता है, पहले तो पवित्र होता है, हाँ जी, मिलनसार, कोमल, निर्भाव और दया, और अच्छे मनों से लगा हुआ, और पक्षपात और कपट रहित होता है। ये एक बुद्धिमान के घर में ये धन पाए जाते हैं।
ये उत्तम तेल है, ये उत्तम तेल की निशानी है। ये आपकी कलीसिया बन रही है, ये चीज है, ये चीज है अनुग्रह रूपी धन। आइए देखिए फिलिपी 4 में क्या लिखा, जवान बच्चे, उसके 19 वचन को हम पढ़ेंगे। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, हाँ, धन बुद्धिमान के घर में उत्तम धन पाया जाता है। और मेरा परमेश्वर, देखो कैसे कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो बुद्धिमान के घर में उत्तम धन जो पाया जाता है, अनुग्रह रूपी धन जो पाया जाता है, उस धन के द्वारा जो महिमा सहित, हाँ, जो महिमा सहित मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को, हर एक घटी को भी, एक पिन की भी आवश्यकता है तो भी पूरा करेगा, तेल की आवश्यकता है पूरा करेगा, आत्मिक बातों को पूरा करेगा, संसारिक बातों को पूरा करेगा। ये धन चाहिए तो बुद्धिमान बनना पड़ेगा। अब बुद्धिमान कैसे बनते हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़ पढ़ के बुद्धिमान बनते हैं, सुन सुन कर बुद्धिमान बनते हैं। मेरा परमेश्वर अपने उस अनुग्रह रूपी धन के द्वारा हमारी हर एक घटी को, प्रत्येक घटी को पूरा करेगा। और इसके लिए बुद्धिमान के घर में, आप बुद्धिमान होंगे, आपके घर में ये 2 आशीष पाई जाएंगी। परंतु मूर्ख उनको क्या कर देता है? उड़ा डालता है। नीति वचन 21 में लिखा है, वचन को उड़ा देगा, अच्छी बातों को उड़ा देगा, फालतू बातों में ध्यान लगाते रहेंगे, इसलिए ये धन उड़ जाता है। 21 वचन को हम देखेंगे। आपको 2 बातों का पीछा करना है इन दिनों में। विश्वास के पीछे चलो और कृपा के पीछे। मुझ पर जो हुई है कृपा, उसे मैं बेकार न जाने दूं। जिसने है मुझे चुना, उसकी ओर ही मैं बढ़ूं। हालेलुया। ये 2 बातों का पीछा करना है और किसी चीज का पीछा ना करो तो आपको 3 आशीषें मिलेंगी। क्या मिलेगा? आपको उत्तम जीवन मिलेगा, आपको उत्तम विश्वास मिलेगा और आपकी बड़ाई होगी, प्रशंसा होगी, महिमा होगी आपकी। सब परमेश्वर के पास, सब कलीसिया के अंदर है, सब कुछ परमेश्वर के घर में है। ये बाइबल परमेश्वर का वचन है। 22 वचन को हम देखेंगे। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर, हाँ? उनके बल को जिस पर वे भरोसा करते हैं नष्ट करता है। अब कलीसिया क्या करने वाली है? परमेश्वर कलीसिया को कैसे बनाने वाला है? शूर, बुद्धिमान जो होते हैं, शूरवीर। कौन है शूरवीर? ये देखो डोले शोले बना रहे, हमारे भी कोई कम है क्या? एक्सरसाइज कर रहे हैं, शूरवीर। मैं तो सर, ये क्या है बेटा? इतना सा पिद्दू सा बेटा, अब उसको ऐसे देखना पड़ता है। ये क्या है बेटा? ऐसे छू छू के मैं देखती हूँ, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। ये देखो लिखा शूरवीर। ऐसे बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर ना, वो ये नहीं एक्सरसाइज बुरा है या हमारे नहीं करना अच्छा है, अच्छी बॉडी शॉडी बनाना अच्छी बात है। परंतु अगर हम ऐसी बॉडी शॉडी बना के मम्मी को डरा रहे हैं और मम्मी इधर आ, तो बुद्धिमान क्या करेंगे? शूरवीर। मैं तो देख भी लूं ना तो शूरवीर। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर शूरवीर बड़ा है कि बुद्धिमान बड़ा है। हाथी बड़ा है कि चींटी बड़ी है? क्यों? हाथी के नाक में घुस गई ना तो हाथी को पागल बना देती है, पर वो हाथी के पैर से कुछ भी नहीं जाएगी, उसे पता है ये निकल है। तो कई बार जो चीजें देखने में आती हैं वो नहीं, पर जो चीज देखने में नहीं आती है हमें बुद्धिमान बनना है और वचन हमें बुद्धिमान बनाता है।
परमेश्वर का हम धन्यवाद कर शूरवीरों के नगर पर चढ़कर शैतान के नगरों पर, शैतान के गढ़ों पर हमें चढ़ना है। जिस स्थान को प्रभु की वेदी के लिए, जिस भूमि को चुन लिया जाता है, आपको मालूम है उस इलाके से शैतान को भागना पड़ता है। नहीं रह सकता, आपके घर में नहीं रह सकता, शैतान आपके घर में नहीं रह सकता है, शूरवीर नहीं रह सकता है, क्योंकि बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर क्या करते हैं, उसके बल को, जिस पर वो भरोसा करते हैं, हालेलुया। सो आपको ये आशीष चाहिए तो अपने परमेश्वर से आप बुद्धि मांगे। और देखो नए नियम में अभी पेंतीकुस्त का दिन आके कुछ हुआ ही नहीं था। चौथा चैप्टर हम निकालेंगे, प्रेरितों के काम और उसका पांचवा अध्याय, उसके 33 वचन से हम पढ़ेंगे। सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। देखो ये सुनकर वो जल गए। क्या सुनकर जल गए? अब वो भी पढ़ लो, फिर बोलेंगे क्यों जल गए, आप लोग क्यों जल गए। उसके 27 वचन से पढ़ो, 5 का 27। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो अभी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। हमारे बाप-दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर पुष्ट कर दिया कि वे इस्राएलियों को मनमुटाव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करें। इन सब बातों के गवाह हैं। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ जी, पवित्र आत्मा किसको दिया गया है? दिया जाता है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते। आज्ञा मानो, पवित्र आत्मा तुमको मिलेगा। यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है? यीशु मसीह ने क्या किया? हमें मन फिराने की शक्ति और पापों की क्षमा। कलीसिया में ये 2 चीजें होनी चाहिए। आपको मन फिराना ही है, बुरे कामों से हटकर आपको अच्छे कामों की ओर मुड़ना है, ये आपको मुड़ना है। और 33 पद में देखो हम क्या रखेंगे। ये सुनकर वे जल गए, उन्होंने मार डालना चाहा। परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ मनुष्य से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले यूदास ये कहता हुआ होगा कि मैं भी कुछ हूँ। देखो ये आपको और मेरे को क्या पाठ निभाना है, क्या पाठ निभाना है? जो एक व्यवस्थापक उठा, न्यायालय में खड़े, उसने कहा देखो तुम जो कुछ इन मनुष्यों के साथ करते हो ना, सोच समझ के करना, क्योंकि तुमसे पहले 2 लोग इनके विरोध में उठे और उनके साथ क्या हुआ। हाँ पढ़े 36 वचन को। क्योंकि इन दिनों से पहले यूदास ये कहता हुआ होगा कि मैं भी कुछ, बोलो मैं भी कुछ हूँ। हाँ मैं भी कुछ हूँ, लोग ही विरोध करते हैं। हाँ और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वो मारा गया और जितने लोग उसे मारते थे सब तितर-बितर हुए और मिट गए। हाँ देखिए, कभी भी परमेश्वर के लोगों के विरोध में बलवा ना करना, उनके विरोध में लोगों को भड़काना नहीं, कोई ग्रुप मत बनाना, किसी में मत बनाना। और कई लोग ऐसे होते भी हैं जो आपको अच्छी सलाह देते हैं। हमें हमेशा अच्छी सलाह देने वाले मम्मी, अच्छी सलाह देने वाले पापा, अच्छी सलाह देने वाले भाई, अच्छी सलाह देने वाली बहनें भी होना चाहिए कि जब कोई ऐसी बातें आपके कान में आती हैं तो आप खड़े हो जाइए। प्लीज़ ऐसा आप मत करिए, क्योंकि देखो इससे पहले जो लोग उठे वो ऐसे ही हैं। पर कई बार आप सोचते होंगे अरे उसने तो ऐसा किया, उसे कुछ नहीं हुआ, उसने ऐसा किया। आपको पता भी है कि उनके साथ क्या हो रहा है? बोले 400 लोगों को उसने अपने साथ ले लिया, वो तो मिटा ही मिटा, पर उसके साथ खड़े होने वाले लोग भी मिट गए, उनका कोई नाम निशान नहीं है। परमेश्वर पसंद नहीं करता बलवा। अपने लोगों के विरोध में वो एक भी बात सुनना पसंद नहीं करता है। कलीसिया के विरोध में वो एक भी बात सुनना पसंद नहीं करता है। शिक्षा के विरोध में वो एक भी बात वो सुनना पसंद नहीं करता है।
और मैं तो आपके सामने, उसने कहा, मूसा ने कहा, तुम बताओ मैंने कब तुमसे कोई गधा मांगा या मैंने कब तुम्हारे साथ बुरा किया? परमेश्वर के लोग, नहीं मेरे लोग, मेरा जीवन आपके सामने खुला है। आपके बच्चों के लिए जागती हूँ, आपके लिए जागती हूँ, आपके घराने के लिए जागती हूँ, आपके बच्चों को अपना बच्चा समझती हूँ। आज आपके बच्चे हैं, जितना तो आपकी नहीं सुनते हैं। एक अपनत्व है मेरा, मैं एक अपना है। अगर आप अपनापन मेरे को नहीं करोगे, मैं आपके सामने खड़ी, मेरे को झूठी बातें ये करना, झूठा प्यार करना मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। मेरा परमेश्वर बहुत सच्चा है, अच्छा परमेश्वर। ठीक है, तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया, माँ बोलते हो तो सीखो, तुमको कार्य करने की प्रवीणता आनी चाहिए, हर चीज बजट हमें चलाना आना चाहिए। परमेश्वर का ये हम धन्यवाद करते हैं। उसके बाद भी देखो 37 वचन में, उसके बाद आप इकाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा, एक और यहूदा गलीली उठा। हाँ, और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, हाँ, वो भी नष्ट हो गया, हाँ, और जितने लोग उसे मारते थे सब इधर-उधर हो गए। हाँ, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, एक मनुष्य से दूर भी रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, हाँ, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, हाँ, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर की ताड़ना हाँ, परमेश्वर का, और उठे और उनमें भी कोई नहीं बचा। अगर ये कार्य, अगर CNC कलीसिया मनुष्य के द्वारा है तो तुम मिटा सकोगे, पर परमेश्वर के द्वारा है तो तुम इसको कदापि नहीं मिटा पाओगे, तुम कदापि नहीं मिटा पाओगे। यहाँ कुछ भी चीजें हैं मेरे द्वारा नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा है। भाई लोग आपस में मिले रहे हैं, ये अब परमेश्वर की एक आशीष। और क्या पढ़ा हमने नीति वचन 21 में, आएंगे आइए हम खड़े हो जाएं और कहें, प्रभु ने मुझे आशीष देने के लिए चुना है, आशीष देने के लिए बुलाया है। प्रभु मैं कोरह के समान नहीं बनूंगा, मैं दातान के समान नहीं बनूंगा। और कितना अच्छा है हमारा परमेश्वर, है ना, कि अगर कलीसिया में कोई ऐसा करता है तो प्रभु पहले आपको अलग कर देगा और फिर वो विरोधियों के विरोध में अपने पनिशमेंट को दिखाएगा। नीति वचन उसका 21 अध्याय और उसका 3 आशीष जो धन महिमा है। जो धर्म और सेवा का पीछा करता है, हाँ, वो जीवन धर्म और महिमा भी पाता है। आपको किन चीजों का पीछा करना है? विश्वास से चलना है निरंतर। हमारा धर्म क्या है? विश्वास करना। और क्या है आपका विश्वास? बोलो सुसमाचार और विश्वास करना मेरा धर्म है। और क्या है सुसमाचार? मेरे लिए पाप बना, मेरे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग में उठा लिया गया, स्वर्ग से आएगा। ये जो गाना आपने गाया है ना, यही आपका विश्वास है। आपके दुखों का अंत होगा। हालेलुया। राजा यीशु बाद मुँह पर आएगा और मैं उसके संग उड़ उड़ के जाऊंगा। ये आपका विश्वास है। इसी का पीछा करना है, पुनरुत्थान का पीछा करना है। चाहे कितना भी डॉक्टर बुरा समाचार बोले, पुनरुत्थान, मेरा यीशु पुनरुत्थान पाया हुआ है। मैं मर कर उसने जी उठा। मैं मरने वाली नहीं हूँ, मैं हमेशा ऐसे झुक के खड़े रहने वाली नहीं हूँ। मेरा प्रभु मुझे सीधा करेगा। अरे विश्वास का पीछे करो, विश्वास करने वालों के पीछे चलो, विश्वास के वचन के पीछे चलो। और बाइबल कहती है कृपा का पीछा करना, वो जो मुझ पर हुई है कृपा, ये आप पर कृपा हुई है। बहुत तेरे पड़े थे दिल्ली शहर में, बहुत तेरे पड़े थे तुम्हारी कॉलोनी में, अभी भी पड़े हुए हैं, तुम्हें भी धरो, ये उसकी कृपा है। उसको जरूरी नहीं है कि तुम बड़े स्पेशल हो, वो उसकी कृपा। उसने मेरी मर्जी, मैं याकूब को प्रिय जानो, मेरी मर्जी मैं ऐसो को प्रिय जानो, मेरी मर्जी मैं तुझ पर अनुग्रह करूं, मेरी मर्जी मैं तुम पर अनुग्रह ना करूं। मुझसे लड़ोगे क्या? मैं मेरी बात नहीं कह रही, ऊपर वाले की बात कह रही, मैं उनके वाक्य कह रही हूँ। वो इसकी मर्जी है तो आप उसी के पीछे चलो जिसने आप पर कृपा की।
उसी विश्वास का पीछा करो तो 3 आशीष मिलेगी, अनंत जीवन मिलेगा। और इस जीवन में आनंद है, खुशी है, हर्ष है, शांति है, चंगाइयां हैं। उद्धार जो शब्द है वो एक छोटा सा है, पर मैंने बताया ना, खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ, और हर डब्बे में मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। अनंत जीवन आपका है, आपको और विश्वास मिलेगा, और इतना ज्यादा परमेश्वर की महिमा से आप ढके जाएंगे। जो आपके सोना चांदी है, जो महंगे महंगे कपड़े, कोई मतलब के नहीं है। तो कहता तो है कि हम धनी बन गए हैं, तुम कहते तो हो कि हमने बड़े पैसे कमा लिए हैं, तुम कहते तो हो, परंतु तुम कितने अभागे हो कि तुम मेरी दृष्टि में तुम नंगे हो। आओ धर्म और कृपा के पीछा करें तो ये सारी आशीषें आपको मिलेंगी। हालेलुया। जो आशीषें हमें परमेश्वर की ओर से मिलती हैं उसकी विशेषता कुछ और अलग ही होती है, वो घमंडी नहीं होती। अगर आपने प्रभु से सीखा तो अपने हाथों को उठा कर धन्यवाद। अगर आपको लग रहा है कि आपको मन फिराना है तो अपने स्थान से हट जाएं। अपने घर में भी आप चर्चे मत कीजिए, मन फिराए, हाँ और आमीन के साथ चलिए। थोड़ा सा ही समय रह गया, वो चिन्हों को भरमा देगा। हम परमेश्वर की देह के अंग हैं, उसने हमें अपनी इच्छा के अनुसार उसने हमें साधा। जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर जिस से प्यार करता है उसको डांटता है, उसको उल्हाना देता है। वो आपको पुत्र बनाना चाहता है, वो आपको व्यभिचार की संतान नहीं बनाना चाहता। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु की मीठी वाणी के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आप बहुत ही अच्छे और भले परमेश्वर। आइए अपने आप को प्रकट कीजिए, अपने आप को प्रकट कीजिए। आपका राज्य है, आपका नाम पवित्र माना जाए। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर हम सब के द्वारा आपकी इच्छा पूरी होने पार कीजिए। इस तेल और जल को छू लीजिए। प्रत्येक जो अपने घरों में सुनते हैं बड़े आदर के साथ प्रभु, सचमुच में व्यवस्था सिखाने वाला और सीखने वाले दोनों अनुग्रह रूपी धर्म में बढ़ते हैं। वो बुद्धिमान बनते हैं पिता, उनके घरों में ये आशीष पाई जाती है। प्रभु हम विनती करते हैं हमारे घरों में यही आशीषें पाई जाए जो बाइबल हमें कहती है पिता। हर सुनने वाले पर आप अनुग्रह कीजिए, किसी को आपने नहीं छोड़ा। आप कितने अच्छे परमेश्वर हैं। अगर एक परिवार में प्रभु 5 सदस्य, 6 सदस्य, 2 सदस्य भी अगर विश्वासी हैं और वो दोनों अपने घर में बैठते हैं तो वो आपका मंदिर बन जाता है, वो आ जाते हैं। और हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी बड़ी मदद की। ये मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। अगर ये कार्य आपका है तो इसे ना शैतान ना मनुष्य दोनों कभी नहीं मिटा सकते। और इस 29 वर्ष के लिए धन्यवाद। इस लहू ने ही तो हमें संभाला है। इस लहू को पी कर प्रभु हमने जीवन पाया है, रोग और बीमारी से छुटकारा पाया है। और आपके लोगों के अंदर बड़ा विश्वास भी है प्रभु, क्योंकि आपने बड़े काम भी किए हैं, उसके लिए धन्यवाद। इन दिनों में तो इससे भी बढ़कर काम कीजिए, इससे बढ़कर आश्चर्य कीजिए। प्रभु का नाम महिमा पाए, मेरे प्रभु का नाम महिमा पाए। अगर उन्होंने पाप भी किए हो प्रभु तो आप उनके पापों को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु। आप विश्वास का आदर करते हैं। सचमुच में हम निरंतर अपने विश्वास में बढ़ते जाएं। जिस भी घर में दुख है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं,
कंगाली है, कर्ज है मेरे परमेश्वर, ये इसलिए नहीं है प्रभु, पर इसलिए है कि वो आप पर भरोसा रखे, वो निरंतर विश्वास करें और प्रभु परमेश्वर इन पीड़ाओं से छूट जाए, यीशु के नाम से छूट जाए। ये इसलिए भी है कि वो आप पर भरोसा करना सीखें। परमेश्वर वो कृपा के पीछे चले, धर्म का पीछा करें। और परमेश्वर बाइबल कहती है हर रात के बाद एक भोर होती है। परमेश्वर उनके जीवन में भोर होने ही वाली है। वो अपनी आशा कभी ना खोए, कभी ना खोए मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, अपने हर उन भाई बहनों के लिए भी आप उनके गुनाह को क्षमा कर दीजिए, उनके पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और आप हमारी भी सहायता करें, हमें ऐसी बुराई से बचा के रखें प्रभु कि हम पीड़ा के स्थान में कभी ना जाने पाए। आपका धर्म है दाहिने हाथ, आपकी आत्मा प्रभु हमारे सर पर हमेशा मंडलाती रहे। आपका ही फजल और आपका ही हाथ हमारे सर पर, इस कलीसिया पर हमेशा पाए जाए। जिस प्रभु ने आज तक हमें संभाला वो आने वाले समय में भी संभालेगा। और हमारे विषय में ये चर्चा फैलेगी कि हमने सुना है कि तुम बड़े विश्वास से चलते हो, तुम बड़े प्रेम से चलते हो। सचमुच में मेरे परमेश्वर हम एक दूसरे की सराहना करने वाले भी बने, एक दूसरे की प्रशंसा करने वाले बने। अगर एक दूसरे की सराहना और प्रशंसा करेंगे तो कुड़कुड़ाहट अपने आप ही चली जाएगी प्रभु। हर एक की मदद करें, हर एक मेरे प्रभु आपके घर की रक्षा करें, आपकी पवित्रता की रक्षा करें, सच्चाई की रक्षा करें मेरे परमेश्वर। और ये कलीसिया आपके भय में बढ़ती चली जाए। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक कि यीशु मसीह बादलों पर न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और चर्च कहे आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष